जय माता दोस्तों। आजकल परिवार के अंदर अगर 5 आदमी हैं तो अगर 5 आदमी हैं तो उनमें मनमुटाव झगड़े का कारण सबसे बड़ा क्या बनता है। तो सबसे पहला तो होता है एक दूसरे की समझ का होना, एक दूसरे की समझ का होना, एक दूसरे को ना समझना, भावनाओं को ना समझना, एक दूसरे की भावनाओं को ना समझना, मन स्थिति को ना समझना। क्योंकि अगर परिवार में बच्चा है तो बच्चे के मन को भी बच्चे की तरह ही समझना चाहिए। अगर घर में जवान है कोई तो जवान को भी जवान के मन की तरह ही समझना चाहिए। और अगर कोई बुजुर्ग है तो बुजुर्ग को बुजुर्ग की तरह ही उनको समझना चाहिए। हर इंसान की हर अवस्था के अंदर अलग अलग अवस्था होती है। हर उम्र के अंदर हर उम्र में हर इंसान की अलग अलग अवस्था होती है। तो उनकी अवस्था के अनुसार हर इंसान को एक दूसरे की भावनाओं को समझना चाहिए। और दूसरी बात कि आजकल एक तो परिवार के अंदर सहन शक्ति कम हो गई है और हाजिर जवाबी ज़्यादा हो गई है। अगर किसी बड़े बुजुर्ग ने कुछ बोल दिया तो तुरंत ही छोटे वो इतना सा बोल लेगा तो छोटे क्या करेंगे, उसको 4 जवाब देंगे, एक साथ 4। तो क्या होगा कि पहली बात तो आजकल बड़े बुजुर्ग बोलते बहुत कम है, पहले वाली कोई बात नहीं रही। और दूसरी बात, अगर कहीं कुछ बोल भी दिया गलती से तो छोटे अगर 4 बात निकालते हैं तो क्या होगा कि वो चुप होकर बैठ जाएगा, अपनी खुद को बेइज्जत महसूस करेगा, मन ही मन में उसका जी दुख पाएगा, उसका मन दुखी हो जाएगा। और क्या होगा कि वो चुप बैठ जाएगा। फिर चाहे अगर परिवार में कुछ गलत भी होगा ना, तब भी वो बुजुर्ग कभी भी कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर एक भी बात, इतनी सी भी बात बोल ली तो तेरे को एक की 4 सुननी पड़ेंगी। इस चक्कर में इंसान चुप हो जाता है बुजुर्ग। तो उससे क्या होता है कि जहाँ बुजुर्ग इंसान चुप हो जाते हैं परिवार में, वहाँ क्या होता है कि जो छोटे होते हैं उनको इतनी समझ नहीं होती जितनी बुजुर्ग इंसान को होती है। तो क्या होता है कि परिवार के अंदर छोटे बड़े बनने लग जाते हैं। और उस चक्कर में क्या होता है कि परिवार में हमेशा लड़ाई झगड़े मनमुटाव का कारण बन जाते हैं। और दूसरा क्या होता है कि आजकल की जो भौतिक सुख सुविधाएं होती हैं उसका भी एक अधिक मात्रा में होना भी बहुत गलत हो गया है। झगड़े का कारण सबसे बड़ा क्या कि इंसान हमेशा कमाई के चक्कर में अपने परिवार को टाइम नहीं दे पाता कि आज मेरे पास फ्रिज नहीं है, आज मेरे पास कूलर नहीं है, आज मेरे पास टीवी नहीं है, उसको हर चीज़ चाहिए। लेकिन वो ये भूल जाता है इंसान कि परिवार में मेरे पास घर में माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, मेरी औलाद नहीं है, मेरी पत्नी नहीं है, मेरा पति नहीं है। तो रिश्तों को, परिवार को भूल करके बस पैसे कमाने के चक्कर में, अपने भौतिक सुख सुविधाओं को पूरा करने के चक्कर में इंसान परिवार को भूल जाता है। तो उससे क्या होता है कि लास्ट में उसके पास सिर्फ पैसा ही बचता है। वो इंसान जो पैसा कमाता है परिवार को भूल करके, तो उसके पास परिवार नहीं बचता, उसके पास सिर्फ लास्ट में पैसा ही बच जाता है। फिर वो इंसान परिवार के लिए तरसता रह जाता है, उसको परिवार नहीं मिल पाता। और इसलिए हर चीज़ को इतनी अहमियत दो जितनी की आपको ज़रूरत हो, चाहे फिर वो पैसा हो या फिर कुछ भी चीज़ हो। क्योंकि आपके पास जितना है अगर आप कमा रहे हैं, अगर आपका पेट भर रहा है, उस कमाई से अगर आपका पेट भर रहा है तो आपको उसमें ही संतोष रखना चाहिए। खूब कमाएं, खूब साधन लेके आए, खूब अच्छे सब कुछ करें अपने घर के अंदर, लेकिन तब करें जब आपका परिवार आपसे खुश हो। उनकी आप परिवार की जो ज़रूरतें पूरी कर दीजिए। और लेकिन परिवार के जो सदस्य हैं आपके, उनकी भावनाओं का भी आप सम्मान करें, उनका भी कुछ टाइम उनको भी दें। आपकी जो साधन आप जुटा रहे हैं, भौतिक साधन, उनका उपयोग तभी सार्थक होगा जब आप अपने परिवार पे ध्यान देते हैं, उनके परिवारजनों की जो भावनाएं होती हैं उनको समझते हैं, उनको आदर सम्मान करते हैं, मतलब उनको टाइम देते हैं। तभी परिवार में एकजुटता तभी बन पाती है। और जो पैसा होता है, फिर चाहे आप
अगर कितने भी बड़े बड़े करोड़पति बन जाओ, अगर परिवार का प्यार नहीं है तो फिर आपके पैसे बेकार है। और अगर आपके पास आप गरीब हैं, कुछ भी नहीं है, अगर खाने को रोटी टाइम पे मिल रही है, आपको इतना कमा रहे हैं कि खाने को लिए रोटी आप कर लेते हैं, मतलब कि रोटी का जुगाड़ हो जाता। तो अगर आपके पास परिवार है तो आप दुनिया के सबसे सुखी इंसान हैं। तो उसी में आपको सुख ढूंढना चाहिए, क्योंकि जब इन परिवार साथ होता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। लेकिन जब परिवार को खो देता है तो उसके पास कुछ नहीं बचता। खुद भी इंसान खुद के पास खुद भी नहीं बचता। लास्ट में पश्चाताप, अफसोस यही रह जाते हैं। तो इंसान न ढंग से जी पाता, न ढंग से मर पाता है। इसलिए परिवार के अंदर हमेशा बड़े बुजुर्ग हों, बच्चे हों कि फिर छोटे जवान हों, मियाँ बीबी हों, भाई बहन हो, कोई भी रिश्ता हो, एक दूसरे की भावना का सम्मान करें, एक दूसरे की समझ का। और कई बार क्या होता है, परिवार के अंदर सभी सदस्य एक जैसे नहीं होते, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। तो किसी ना किसी में कुछ ना कुछ कमी ज़रूर मिलेगी। तो अगर आप परिवार में एक दूसरे के ऊपर की कमी अगर आप निकालने लग जाओगे, तब भी झगड़े का कारण बन जाएगा। तो कोशिश करें कि अगर किसी में कोई कमी है तो उसको समझाएं प्यार से, ना माने तो उसको जाने दे, ना माने तो। लेकिन झगड़े का कारण परिवार के अंदर ना बनने दें, कोशिश करें। और फिर भी अगर वो अगर कोई इंसान परिवार में कुछ ज़्यादा ही गलत है, फिर उसे बिल्कुल भी किनारा कर ले, फिर उसको परिवार से हटा दे, बिल्कुल भी। क्योंकि जो इंसान अपने परिवार की नहीं मानता, उसको क्या होता है कि जो ठोकर होती हैं, जमाना होता है, ठोकरें होती हैं, वो उसको ज्ञान देती हैं। जो इंसान परिवार की नहीं मानता, तो ऐसे इंसान को आप छोड़ दे, त्याग दे बिल्कुल ही। थोड़ी दिनों के लिए भूल जाएं कि वो आपके परिवार का सदस्य था। उसको ठोकरें और ये समाज इतना अच्छा ज्ञान देगा कि वो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगेगा और कभी भी ऐसा गलती ना करने का सोचेगा, कभी भी नहीं करेगा ऐसी गलती दोबारा कभी भी। तो इसलिए परिवार के अंदर, परिवार में बने रहने के लिए, एक दूसरे से परिवार को जोड़े रखने के लिए, तो एक दूसरे की गलतियों को भी ढकना चाहिए, एक दूसरे की भावना को सम्मान भी करना चाहिए, और एक दूसरे की समझ को भी समझना चाहिए। जो परिवार में छोटी छोटी जितनी छोटी बातें होती हैं, अगर छोटी छोटी बातों पे अगर ध्यान दिया जाए तो वो छोटी बातें कभी बड़ी नहीं बन पाएंगी, कभी झगड़ा नहीं हो पाएगा और कभी आपका परिवार टूट नहीं पाएगा। जय माता दी।